हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन लाइफ में। दोस्तों आज हम मैथ का कुछ ऐसे चैप्टर को लेकर आए हैं जिस चैप्टर से हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एक ना एक प्रश्न जरूर देखने को मिलता है। तो दोस्तों आज का मेरा चैप्टर है औसत यानी एवरेज। एवरेज आखिर होता क्या है? दो या दो से अधिक राशियों की योग बटा में राशियों की संख्या। ठीक है, दो या दो से अधिक राशियों का योग बटा दो राशियों की संख्या, यह औसत होता है। ठीक है, जैसे कोई भी संख्या का औसत निकालना हो, जैसे कि देखिए, जैसे मान लीजिए 2, 3, 4, 5 इतना का औसत निकालना हो तो हम क्या बोले थे? दी गई राशियों का योग, मतलब 2, 3, 4, 5। देखिए पहले 2 + 3 + 4 + 5। ठीक है, अब बट्टा बोले थे राशियों की संख्या। कितना संख्या है? 1, 2, 3, 4, मतलब राशियों की संख्या है 4, तो यहाँ पे 4 से भाग दे देंगे। ठीक है, अब इसको जोड़िए, कितना होगा? 5, 4, 9, 9, 3, 12, 12, 2, 14, 14 बट्टा 2 मतलब 7। इसका औसत निकल गया 7। ठीक है, इसी प्रकार से कोई भी संख्या ले लीजिए, मान लीजिए फिर 1, 2, 3, 7, 9। ठीक है, इस तरह से उसी प्रकार से इस सबको आपस में जोड़ के कितना संख्या? 1, 2, 3, 4, 5, उसी तरह 5 से भाग दे देंगे। ठीक है, इस सबको आपस में जोड़ करके चलिए जोड़ते कितना होगा? 9, 1, 10, 7, 3, 10 मतलब 20, 20 और 2 22, 22 बटा 5। इसका औसत होगा 22 बटा 5। अगर इसको काटना चाहते हैं तो ये कटेगा 5 चौका 20, 2 बटा 5, मतलब कि 4.2 बटा 5 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2.5 बटा 4, 2.2 बटा 5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं आगे। औसत का आज हम लोग 5 टॉपिक पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है औसत, दूसरा टॉपिक है प्राकृत संख्याओं का औसत, तीसरा टॉपिक है पूर्ण संख्याओं का औसत, चौथा टॉपिक है n सम संख्याओं से संबंधित औसत, पांचवा टॉपिक है विषम संख्याओं का औसत। ठीक है, चलिए आज का पहला नंबर देखते हैं टॉपिक, एक औसत। औसत हम लोग क्या पढ़ाए थे कि अभी दी गई संख्याओं का योग बटा में होगा संख्याओं की संख्या। जैसे देखिए 10, 19, 21, 22 और 28, इस सब का योग, अगर इसका योग निकालते हैं, देखिए योग कितना होगा? 10 प्लस 19 प्लस कितना है? 21 प्लस 22 प्लस 28 बटा में क्या बोले थे? दी गई संख्याओं की संख्या। कितना संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्या है, 5 से भाग कर देंगे। ठीक है, अब देखिए सबको आपस में जोड़ते कितना होगा? 5 और 2 7, 7 1 8, 8 और 9 कितना हो जाएगा? 17। सॉरी, यहाँ पे गलती लिखा गया है, 25 की जगह यहाँ पर 28 होगा। अब इस सबको आपस में जोड़िए, 8 और 2 10, 10 1 11, 11 9 20, 20 का हो जाएगा 0, हासिल बचा 2, 2 और 2 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 1 9 1 10, मतलब 10। बाटा में कितना है? 5, 5 से भाग देंगे तो 20 मरतबे में कट जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 20। देखिए 20 कितना है? ऑप्शन बी, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, 30, 50, 70 का औसत क्या होगा? उसी प्रकार से इसको भी निकालेंगे। 40 प्लस 30 प्लस 50 प्लस 70 प्लस 55, इतना का औसत निकालना है। ठीक है, उसी तरह से संख्याओं को जोड़ देंगे और जितनी संख्या होगा उस संख्याओं से भाग दे देंगे। जैसे देखिए इस सबको जोड़ते हैं, 5 का 5 लिख देंगे, 5 और 7 12, 12 5 17, 17 3 20, 20 और 4 3 है ना, 20 और 4 हो जाएगा 24। अब बटा में कितना संख्या है? 1 2 3 4 5, 5 संख्या है, इसको भाग देंगे 5 से, कितना मरतबे में कर जाएगा? 5 चौका 20 और 5 9 45, मतलब 49 बार में। इसका 49 जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन कितना है? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 49 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मेरा है प्राकृत संख्याओं का औसत। प्राकृत संख्याओं का औसत मतलब प्राकृत संख्या की, प्राकृत संख्या होता क्या है? गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या बोलते हैं, गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या बोलते हैं। जैसे देख लीजिए 1, 2,
3 डॉट 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 जितना तक जाएगा ये सब प्राकृतिक संख्या कहलाएगा। ठीक है, इसका कोई गिनती नहीं है कि कहाँ तक जाएगा, इन्फिनाइट तक जाएगा ये। तो इस संख्याओं का औसत पूछ रहा है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा प्राकृतिक संख्याओं का औसत का फॉर्मूला होता है n+1/2। n+1/2 प्राकृतिक संख्याओं का औसत होता है। ठीक है, अगर इस पर कोई प्रश्न बनाना हो, जैसे कहेगा कि 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकाले, 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत, 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत अगर पूछ रहा है तो यहाँ पे 20 जो होगा 20 यही इसका n होगा। ठीक है, 20 जो होगा वही इसका n होगा। तो 20 का पूछेगा तो क्या बोले थे n+1/2। तो देखिए 20 में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 21, 21/2। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा 10.1/2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसका क्वेश्चन है 1 से 25 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। 1 से 25 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा ये पूछ रहा है। तो क्या पढ़े थे हम लोग n+1, इसका जो ये 25 है यही 25 इसका n कहलाएगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है n+1/2। ठीक है, इस पर बिठाते हैं, n मेरा 25 हो गया, 25 + 1/2 तो कितना हो जाएगा 26, 25 एक 26, 26/2 मतलब इसका आंसर हो जाएगा 13 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन किधर है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 से 99 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकाले। सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, वहाँ पे 49 कह रहा था, यहाँ पे 99 कह रहा है। तो मेरा n जो 99 जो होगा यही मेरा n हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से लिखेंगे, इसका फॉर्मूला होता है n+1/2। तो मेरा n जो है यहाँ पे दिया है 99 मेरा n है। तो चलिए लिखिए 99 + 1/2 तो कितना हो जाएगा 100/2 मतलब इसका 50 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए 50 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों मेरा नेक्स्ट टॉपिक 3 नंबर है पूर्ण संख्याओं से संबंधित औसत। पूर्ण संख्याओं से संबंधित औसत का 1 नंबर टॉपिक में है लगातार n तक की पूर्ण संख्याओं का औसत। लगातार n तक की पूर्ण संख्याओं का जो औसत होगा n/2 होगा। लगातार पूर्ण संख्या होता क्या है, जैसे अभी हम लोग पढ़े थे प्राकृतिक संख्या जो होता है, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसी में अगर n 0 से अगर शुरू हो संख्या 0, 1, 2 करके, जिसमें जो संख्या में 0 से शुरू हो वह पूर्ण संख्या कहलाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से कह रहा है पूर्ण संख्या से संबंधित औसत का लगातार n तक की संख्या। जैसे पूछेगा कि पूर्ण संख्या में 1 से, सॉरी ऐसे नहीं कहेगा, पूर्ण संख्या 20 तक का औसत निकाले। पूर्ण संख्या 20 तक का औसत निकाले, अगर ऐसा प्रश्न रहता है तो क्या करेंगे n+n/2। तो यहाँ पर जो 20 है 20 ही n होगा। ठीक है, इसका आंसर होगा 20/2 मतलब इसका 10 हो जाएगा आंसर। ठीक है, मतलब कि n जहां तक पूछ रहेगा वह संख्या n कहलाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों मेरा 2 नंबर टॉपिक था लगातार n पूर्ण संख्याओं का औसत। यहाँ पे पढ़े थे लगातार n तक की पूर्ण संख्या का जो औसत होगा n/2 होगा। यहाँ पे कह रहा है लगातार n पूर्ण संख्याओं की संख्या, यहाँ पे तक लगा हुआ था, यहाँ पे तक नहीं लगा हुआ, डायरेक्ट कह रहा है n पूर्ण संख्याओं का औसत है। तो n पूर्ण संख्याओं का जो औसत होगा n-1/2 होगा। अगर तक लगा रहे तो n/2, अगर डायरेक्ट पूछे कि n पूर्ण संख्या का औसत n-1/2 होगा। ठीक है, चलिए हम लोग प्रश्न को देखते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न रहा इसका लगातार 20 तक पूर्ण संख्याओं का औसत निकाले। यहाँ पे देखिए तक लगा हुआ है तो मतलब हुआ n/2। जैसे अभी हम लोग देखे थे तक लगा हुआ था तो n/2 है, अगर तक न लगा हुआ रहे तो n-1/2 होगा। ठीक है, तो देखिए मेरा प्रश्न में लगातार 20 तक, यहाँ पे तक लगा हुआ है, 20 तक संख्याओं का औसत निकाले। तो 20 तक वाला में हम लोग क्या पढ़े थे n/2। n क्या है मेरा 20 है। ठीक है, n 20 है और बटा में 2 मतलब क्या हो जाएगा 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन किधर है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर, लगातार 20 पूर्ण संख्याओं का औसत निकाले। लगातार 20 पूर्ण संख्याओं का औसत निकाले। अभी हम लोग पढ़े थे उसी प्रश्न को, लगातार 20 तक की संख्याओं का औसत निकाले। यहाँ पे कह रहा है लगातार 20 पूर्ण संख्या का औसत निकाले। अगले प्रश्न में 20 था, तो यहाँ पर भी आप लोग 20 देख करके डायरेक्ट आंसर ए नहीं मार देना है, यह गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा क्या, इसका क्या फॉर्मूला था कि n-1/2, n-1/2 इसका फॉर्मूला था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा n जो इसका है यही 20 है, 20 जो इसका n कहलाएगा। ठीक है, तो इसका निकलेगा 20 - 1/2। 20 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 19/2। 19/2 इसका क्या हो जाएगा, 19 देखिए आंसर पूर्णांक में है, अगर इसको दशमलव में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 9.5 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। मेरा नेक्स्ट टॉपिक है 4 नंबर, सम संख्याओं से संबंधित औसत। सम संख्याओं से संबंधित औसत में 1 नंबर टॉपिक जो है लगातार n सम संख्याओं का औसत। अगर लगातार n सम संख्या रहे तो उसका फॉर्मूला होता है n+1। अगर उसी में दूसरा देखिए लगातार n तक की सम संख्याओं का जो औसत होगा, यहाँ पे ये देखिए गलत है, n तक की सम संख्या जो रहेगा ना, n तक की, ये गलत हो गया है, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा n/2+1, n/2+1 होगा, यह गलत था। ठीक है, गलती से टाइप हो गया था। तो चलिए दोस्तों इस टाइप पे हम लोग प्रश्न को देखते हैं। मेरा 7 नंबर प्रश्न है, 4 लगातार सम संख्या का औसत निकाले। 4 लगातार सम संख्याओं का औसत निकाले और वह संख्या दे दिया है 2, 4, 6, 8। ठीक है, इस तरह के प्रश्न को हम लोग कैसे अभी पढ़े थे, n+1। मेरा n जो होगा, जो यही 4 जो संख्या दिया है ना, 1, 2, 3, 4, यही मेरा n कहलाएगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट यह 4 में 1 को जोड़ देना है। 4+1 क्या हो जाएगा, 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 यानी 16 तक की सम संख्या का औसत निकाले। 16 तक कह रहा है। ठीक है, 16 तक की सम संख्या का औसत निकाले। तो हम लोग क्या पढ़े थे, तक लगा हुआ रहे, तो ऐसा प्रश्न में करेंगे n/2+1। तो मेरा n क्या है, 16 n है, तो 16/2 प्लस में लिखेंगे 1। अगर इसको काटते हैं तो क्या हो जाएगा, 8+1 यानी 9 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टाइप है 5 नंबर, विषम संख्या का औसत। विषम संख्या का औसत में पहला टॉपिक है लगातार n विषम संख्या का जो औसत होगा, जो n ही हो जाएगा। ठीक है, जो यहाँ तक की सम संख्या विषम संख्या पूछे उसका n जो होगा वही आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर टॉपिक कहता है लगातार n तक, अगर तक लगा रहे तो n तक की विषम संख्या का जो औसत होगा n+1/2, n+1/2 नहीं, यहाँ पे भी गलत हो गया टाइप, इसका भी होगा n+1/2 होगा। ठीक है, n+1/2। चलिए इस पर एक प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर मेरा प्रश्न है, 1, 3, 5, 7, 9 लगातार 5 संख्याओं का औसत निकाले। मतलब लगातार 5 संख्या का जो औसत 5 दे दिया है ना, तो इसका 5 देख के डायरेक्ट आंसर लिख देना है, कुछ सेकेंडों में इसका आंसर देना है 5। अब देखिए कि विषम संख्या जहाँ कह रहा है तो वहाँ पे 5 से 5 आंसर मार दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगर इसको ऐसे निकालना भी अगर आप चाहते हैं ना तो निकाल के देखिए। 9 में 1 जोड़िए कितना हो जाएगा, 10, 7 में 3 जोड़िए 10, 10 और 10 20, 20 और 5 25, 25 हो गया। 25 और क्या पढ़े थे, संख्याओं की संख्या, कितना संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5 से इसको भाग दे दीजिए, कितना मरतबे 5 मरतबे कटेगा, मतलब 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इतना मुझे करना नहीं है, सेकेंडों में आंसर देना है। डायरेक्ट यहाँ पे 5 देखिए और 5 मार दीजिए। अगर यहाँ पे 7 रहता और ये संख्या भी 7 दिया हुआ रहता तो इसका आंसर 7 हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे 5 है तो इसका आंसर 5 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों मेरा 10 नंबर प्रश्न है, 1, 3, 5, 7, 9, 11 यानी 11 तक की संख्या का औसत निकाले। इससे पहले भी हम लोग पढ़े थे कि 11 तक की संख्या का औसत, उसमें हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे देख के आंसर मार देते थे। यहाँ पर भी 11 है तो यानी ऐसा नहीं कि 11 देख करके आंसर मार देना है, इसको निकालना है। इसका निकालने का क्या फॉर्मूला पढ़े थे, n+1/2 पढ़े थे। ठीक है, n+1/2। ठीक है, तो उसी तरह से इसको जोड़िए। जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, 11 तक कह रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, 11 में 1 जोड़ना है। इसका जो ये संख्या रहेगा ना, यही संख्या n कहलाता है। तो 11 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 12।
n प्लस 1/2 है मेरा फार्मूला, और इसमें n जो है 11 दिया हुआ है, 11 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा, 11 1 12, 12 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 6, मतलब इसका ऑप्शन 6 सही है। ऑप्शन किधर है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 6 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।